हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस माइंड। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपसे क्लास 7 का साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट को कंटिन्यू करूँगा। इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए हमने कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे। तो पहला हमने न्यूट्रिशन क्या होता है। ओके, न्यूट्रिशन क्या होता है, जो टेकिंग प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, क्या कहते हैं न्यूट्रिशन को? फूड टेकिंग जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो अपने आप से खुद का भोजन बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक जो अपने भोजन के लिए, फूड के लिए या न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर हमने डिस्कस किया था सेल। सेल को मैंने आपको बताया था कि इट इज अ बेस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक ही सेल से सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। आज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें न्यूट्रिशन प्लांट में, वो है आपका फोटोसिंथेसिस। उसको डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखिए, तो जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट। कहीं भी ये टर्म आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो किसकी बात कर रहे हैं, आपकी लाइट की बात कर रहे हैं। इट इज टॉकिंग अबाउट लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। ओके, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। तो फोटोसिंथेसिस आप समझ लीजिए, जब लाइट होगी तभी हम इसको क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा फोटोसिंथेसिस। और इसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उनको कंबाइन करके ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो आपका किस में होता है। अब अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो इसको बोलते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। इसको क्या कहते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें आपका जो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट्स में होती है। और ये कौन सी प्रोसेस है, इसके द्वारा आपका क्या बनाया जाता है, फूड। नेक्स्ट है लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फूड का प्रिपरेशन होता है लीव्स में। ओके, मीन्स मोस्ट ऑफ दी जो प्लांट्स हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीव्स के थ्रू होता है। ओके, अदर बॉडी पार्ट्स भी हैं प्लांट्स के, अदर पार्ट्स भी हैं जिनमें आपका फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे स्टेम और ब्रांचेस, जो ग्रीन ब्रांचेस होती हैं उनमें। ठीक है, इनमें भी आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस को करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें फूड को प्रिपेयर करने के लिए इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही हमें इसको बनाने के लिए किसको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो रॉ मटेरियल कौन कौन से जरूरत पड़ती है। तो पहला तो आपको समझ में आ गया होगा, सनलाइट। ठीक है, तो कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए। पहला है इसको सनलाइट, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर। तो ये 4 आपके मेजर रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसको जरूरत पड़ती है, वाटर एंड मिनरल्स। किसको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स, इन सभी की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें अगर मैं दाल बनाऊं
तो दाल को बनाने के लिए मुझे कुछ रॉ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये आपके जो मैंने रॉ मटेरियल्स लिखे हुए यहाँ पे, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिससे दाल को बनाने के लिए दाल चाहिएगी आपको, ऑयल या घी चाहिएगा, स्पाइसेस चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं। ऐसे ही इसको बनाने के लिए हमें किसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए जिन रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो है आपके सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स। ओके, इन सभी की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। मैं बात करता हूँ वाटर एंड मिनरल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एंड मिनरल्स आपको कहाँ से मिलते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। देखिए आपको पता है प्लांट को होल्ड करने के लिए रूट्स की जरूरत होती है। रूट्स प्लांट को होल्ड करके रखती हैं, अपराइट करके रखती हैं, वो ही उसको स्टैंड बाई करके रखती हैं। अगर रूट्स नहीं होगी तो प्लांट क्या होगा, गिर जाएगा और वो डेड हो जाएगा, जिंदा भी नहीं रह पाएगा। इसलिए जो आपका वाटर एंड मिनरल्स है ये इसको मिलते हैं किससे, सॉइल से। किसके द्वारा, सॉइल। और किसके थ्रू मिलते हैं, ये रूट्स के थ्रू। किसके थ्रू मिलते हैं, रूट्स। आपकी जो सॉइल होती है उसमें रूट जो होती है वो प्रेजेंट होती है आपकी किसी भी प्लांट की सॉइल में होती है रूट्स। ओके, कुछ आपके प्लांट्स हैं वाटर एक्वेटिक प्लांट्स हैं तो उनकी रूट आपकी उसमें भी होती है, आपकी किसमें, वाटर में भी होती है, वो मिट्टी में नहीं होती। तो आपको सॉइल से क्या मिलते हैं, रूट के थ्रू। रूट के थ्रू आपको वाटर एंड मिनरल्स मिलते हैं प्लांट को। जब ये ठीक है तो ये सॉइल से मिलते हैं, ये आपके रूट से होते हुए रूट से ऊपर जाता है। और स्टेम्स, ठीक है, स्टेम इनमें कुछ वेसल्स पाए जाते हैं जिसको वाटर, एक टिश्यू पाया जाता है प्लांट में जिसको हम कहते हैं जाइलम। कौन सा टिश्यू पाया जाता है, जाइलम। ये जो टिश्यू होता है जाइलम, ये आपके पूरे वाटर के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो आपके ब्रांचेस हों, स्टेम्स हो, लीव्स हो या ट्विग्स हो, ब्रांचेस हो, उन सभी में वाटर का पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। तो रूट्स के थ्रू आपके ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है रूट्स, किससे, सॉइल से। और वो सॉइल से वो रूट में लिया और रूट के थ्रू वो आपको जाइलम टिश्यू के द्वारा वो सभी में पहुंच जाता है। तो आपको समझ गया होंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीव्स में होता है, स्टेम्स में भी होता है, आपके कुछ ब्रांचेस में भी होता है। तो वहां पर वाटर पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। और ये हमें कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है, मिनरल्स एंड वाटर किसके द्वारा, रूट्स। और कौन एब्जॉर्ब करता है इसको, रूट एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं आपसे, ये तो वाटर की जरूरत होगी। अब बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट में हम इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CO2। CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में दो चीजें प्रेजेंट होती है, कार्बन और ऑक्सीजन। ओके, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनको कहाँ से मिलती है, आपको पता है, हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा सोशल स्टडी में। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। ये प्रमुख चार गैसें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा प्रेजेंट है आपकी 78%, आपकी नाइट्रोजन है 21%, आपकी ऑक्सीजन है 0.03%, आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट को या लीव्स को किससे मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है। किससे मिलती है, ये सारी गैसेस किसमें प्रेजेंट है, आपकी एटमॉस्फेयर में। किसमें प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है किसको, लीव्स को। अब ऐसा ही नहीं है कि ये डायरेक्टली आपके क्या कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली क्या कर लेती होंगी, प्लांट से ले लेती होंगी, ऐसे नहीं ले पाती। इनमें जो आपके प्लांट्स में लीव्स होती है, लीव्स में हमने सेल्स पढ़ा हुआ है। तो देखिए कुछ एक स्ट्रक्चर में आपको समझाता हूँ क्या होता है एक्चुअली में। देखिएगा एक मिनट। तो जो प्लांट्स होते हैं वो लीव्स से के थ्रू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, मैंने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाया। ये जो होता है ये होता है स्टोमेटा। आपके जो लीव्स हैं क्या होती हैं, लीव्स, इनमें टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या, टाइनी पोर्स, या आप इनको कह सकते हैं होल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो आपके जो लीव्स में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये, इनको कहते हैं गार्ड सेल। कौन सी सेल होती है, गार्ड सेल। ये गार्ड सेल ही आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है किसमें, स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। जो मैंने आपको बताया ये ओपनिंग स्टोमेटा है आपका, ठीक है। इससे आपका जो प्लांट्स होते हैं वो क्या इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका वर्क करता है। जो टाइनी पोर्स होते हैं, इसमें टाइनी होल्स होते हैं, जो कि जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो जो आपके प्लांट्स लीव्स हैं वो आपके इसी स्टोमेटा के थ्रू आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं और इस पे, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं आपके प्लांट्स। अब दूसरा जो अनदर रॉ मटेरियल है आपके हमने, ठीक है, वो है आपका क्लोरोफिल। क्या है आपका, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है आपने देखा होगा लीव्स में, इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, जो कि आपके लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि आपके किसमें प्रेजेंट होता है, लीव्स में। इसलिए आपका जो कलर है लीव्स का वो हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ये तो ग्रीन कलर का हो गया। आपने देखा होगा कई सारे जो लीव्स होती हैं आपको रेडिश बन जाएगा, ब्राउन कलर में मिल जाएंगी, कुछ येलो कलर में होती हैं। तो आपके जो प्लांट्स हैं, आप जब सेल्स के बारे में, प्लांट सेल के बारे में डीपली पढ़ोगे तो आपको एक टर्म मिलेगा जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड। तो इसी के कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये प्लास्टिड ही रिस्पॉन्सिबल होती है आपके डिफरेंट कलर्स ऑफ लीव्स। आपने बहुत सारी कलर्स की लीव देखी होंगी। तो इसी प्लास्टिड के कारण आपकी जो लीव्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती है, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल का काम क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक सिंगल लाइन में, ठीक है। इसका एक्चुअली काम क्या है, इसका जो काम है, इट कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। आपको पता है सनलाइट में कौन सी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है। उसको क्या कर देता है, ये
उसको कैप्चर करता है। मीन्स अगर ग्रीन क्लोरोफिल नहीं होगा लीव्स में या प्लास्टिड्स नहीं होंगे तो उसमें आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इसका काम क्या है, ये जो आपका क्लोरोफिल है वो एनर्जी को कैप्चर करता है किससे, सनलाइट से। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है और इस एनर्जी का वो यूज करते हैं किसमें, सिंथेसाइसिस ऑफ फूड। मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है उसका यूटिलाइजेशन होता है इस एनर्जी का, उसको होने में, उसको कंप्लीट करने में हम किस एनर्जी का, जो क्लोरोफिल रहता है जो सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता उसका यूटिलाइजेशन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है ना। अब सनलाइट, तो एज यू नो वेरी वेल दैट जो सनलाइट है या लाइट है ये तो आपको किससे मिलती है, सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। ओके, तो ये सारी प्रोसेस होती है, इस तरीके से आपका फूड का प्रिपरेशन होता है। अगर मैं इसको एक इक्वेशन से एक्सप्लेन करूं तो क्या बनती है, वो इक्वेशन देखते हैं। देखिए प्लांट में क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, ये ले लिया। अब ये किसके प्रेजेंट में होती है, सनलाइट और क्लोरोफिल। बनता क्या है इसमें, वो भी हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बनती है आपकी, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ओके, ये एक सिंपल इक्वेशन है जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कार्बन। आप फोटोसिंथेसिस को अगर डिफाइन करें, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक एंड प्रोडक्ट क्या बनता है उनको, मेक कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू रिलीज हो जाती है आपके एटमॉस्फेयर में। तो ये सिंपल प्रोसेस है आपका, जो आपका किस में होती है, आपकी लीव्स में होती है। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ इसके अलावा आपकी जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम्स में भी होता है, आपके ग्रीन ब्रांचेस होती हैं उनमें भी होता है। आपके जैसे स्टेम कैक्टस प्लांट्स आपने सुने होंगे रेगिस्तान में, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, आपने 9th चैप्टर अगर पढ़ा हो 6th स्टैंडर्ड का, तो उसमें बताया गया है किस प्रकार से एडाप्टेशन होता है इनमें। जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं, आपके जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें, तो वो उसमें जो उनका स्टेम होता है वो ही फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि गार्ड सेल प्रेजेंट होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं एक स्ट्रक्चर से इसको समझूं, अगर मैं एक डायग्राम बना दूं तो ये सारी चीजें मैं रिप्रेजेंट करेंगे हम उस डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से होता है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लांट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक कोई प्लांट है, कोई प्लांट है, इसके रूट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे सन प्रेजेंट होगा जिससे इसको क्या मिलेगी, सनलाइट। ये क्या है, सनलाइट आपका। इनमें आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, आपको क्लोरोफिल एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है,
यहाँ पे इसको CO2 मिल जाती है, ठीक है। ये रूट्स हैं, इससे इनको यहाँ से इनको क्या मिल जाता है, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ये एक डायग्राम है जिससे हम समझ सकते हैं आपके जो प्लांट्स हैं इनको कहाँ से, इनको बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं आपके, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, आपके जो लीव्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देती है। तो ये सारी प्रोसेस थी, किस तरीके से आपका फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से होता है। अब आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि फोटोसिंथेसिस हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या करना है आपको मैं बता दूं, एक एक्टिविटी हम कर लेते हैं, बता देता हूँ सिंपली आपको कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट फोटोसिंथेसिस आपका हुआ है या नहीं हुआ प्लांट्स में, ओके। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपका एक हम एक्टिविटी करेंगे। उस देखिए कौन सी एक्टिविटी है, समझते हैं। देखिए आप क्या करना है, एक लीव्स लेना, आपने एक ग्रीन लीव्स ली जो डे में हो, इसको लीजिए, इसको बॉईल करेंगे। क्या करेंगे हम, बॉईल, आप जैसे इस लीव्स को आप बॉईल करोगे, बॉईल आपने कर लिया तो इस पे आप डालिए आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डालिए, आयोडीन सॉल्यूशन। जैसे ही आप इस पे डालेंगे तो ये इसका जो कलर है लीव्स का वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, किस कलर में चेंज हो जाएगा। और ब्लू ब्लैक कलर ही ये रिप्रेजेंट करते हैं आपका कि आपका फोटोसिंथेसिस हुआ है। मीन्स क्योंकि स्टार्च होता है, स्टार्च अगर प्रेजेंट है किसी फूड में या लीव्स में, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक्चुअली वो स्टार्च ही है आपका, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है आपके, तो ठीक है। आप जैसे ही इस पर डालोगे बॉईल करने के बाद लीव्स को, तो आपको क्या मिलेगा, वो कलर चेंज हो जाएगा। और कलर चेंज हो रहा है ब्लू ब्लैक में, तो दैट इंडिकेट दैट कि उसमें क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ है, ओके, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, देखिए जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है इनमें। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं एक्चुअली वो इनमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। किससे मिलकर बने होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बनते हैं आपके, ठीक है, ओके। जो प्रोटीन्स होते हैं आपके प्लांट में भी, प्लांट से आपको प्रोटीन मिलता है। आपको प्रोटीन्स जो होते हैं आपके, जो प्रोटीन्स होते हैं ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, ये नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं आपके। और नाइट्रोजन तो ओके। अब नाइट्रोजन आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में, मैंने अभी बताया 78% नाइट्रोजन है। तो जो नाइट्रोजन होती है, कौन सी गैस आपकी, नाइट्रोजन, ये प्लांट के द्वारा डायरेक्टली आपका एब्जॉर्ब नहीं की जाती, इसका डायरेक्टली प्लांट यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। आपको पता होगा जो सॉइल होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का मैं नाम बता दूं, राइजोबियम। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो उसका नाइट्रोजन को चेंज कर देता है नाइट्रेट्स में, ओके, नाइट्रेट्स में चेंज कर देता है, तब जाके ये इसको इंटेक करते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे आगे, ठीक है। तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस, क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला जो है देखिए सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है,
सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो आपके कुछ प्लांट और एनिमल्स हैं वो डेड एंड डिकेड्स किससे लेते हैं, आपके डेड एंड डिकेड्स जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इससे ये अपना फूड लेते हैं। जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो फूड लेते हैं किससे लेते हैं, आपके डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स किससे लेते हैं, आपके डेड एंड डिकेड प्लांट से ये अपना फूड लेते हैं। ठीक है, तो इनको ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इससे लेते हैं, इस प्रकार के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, ओके, हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता था, वो जो लिविंग प्लांट और एनिमल्स हैं उनसे फूड ले लेते थे, लेकिन सैप्रोट्रॉपिक में क्या होता है, डेड एंड डिकेड, ये वर्ड आप अंडरलाइन कर लीजिए, डेड एंड डिकेड, जो सड़े गले मरे हुए जीव जंतु हैं उनसे ये अपना भोजन लेते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, फंगस वगैरह हुए आपके। ठीक है, अब एक और जो टर्म आप पढ़ोगे इसमें चैप्टर में, वो है पैरासाइट्स। कौन सा, पैरासाइट्स। देखिए, पैरासाइट्स क्या होता है, कुछ इस प्रकार के प्लांट और एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अब देखिए अंतर ये है कि हम उसको सीधा ले लेते हैं, उसके ऊपर रहते नहीं हैं। मीन्स उसमें क्या होता है, देखिए हेटेरोट्रॉप और पैरासाइट्स में अंतर क्या होता है, पैरासाइट उस पर्टिकुलर बॉडी पे या प्लांट और एनिमल्स के साथ ही प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन हेटेरोट्रॉप्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिस प्लांट और एनिमल्स पर ये प्रेजेंट रहते हैं उसको हम कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं उसको, होस्ट। ठीक है, ये जो अपना भोजन है वो किससे लेते हैं, होस्ट से। आपने अमरबेल नाम सुना होगा, कास्काटा। तो ये जो प्लांट हुआ आपने देखा होगा ग्रीन कलर का रहता है, जो पेड़ों से लिपटा रहता है। तो एक्चुअली जो जिस पेड़ से लिपटा है, ओके, वो आपका होस्ट है। और ठीक है, वो क्या है, आपका होस्ट है। और जो अमरबेल है वो क्या हो जाएगी, पैरासाइट्स। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जूम वाला। आपने जूम तो नाम सुना होगा, जूम। ठीक है, एनिमल्स को भी पढ़ती है, ह्यूमन बींग्स को भी पढ़ती है। तो ये जो जूम प्रेजेंट रहती है हमारे सिर पर, जूम पड़ जाती है, तो जूम एक्चुअली क्या है, पैरासाइट है, और हम उसके लिए क्या होगा, होस्ट हो गए। ठीक है, तो जो पैरासाइट होते हैं वो अपना भोजन अदर ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको पैरासाइट्स हो। तो एग्जांपल सही दिया मैंने, बहुत सही वाला एग्जांपल है जूम वाला, बचपन में सभी बच्चों के पढ़ जाती है। ठीक है, स्पेशली जो गांव के बच्चे होते हैं उनके। तो आपका जो जूम है वो आपका क्या है, होस्ट, आपका पैरासाइट है, और जिसके सिर पर पड़ी है वो क्या है, उसका होस्ट है। ठीक है, अब एक और जो वर्ड आता है, कुछ आपके प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को ईट करते हैं। किसको खाते हैं, इंसेक्ट को, और उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये क्या करते हैं, eat different insects, ये दूसरे इंसेक्ट को खा लेते हैं। जैसे आपका पिचर प्लांट, ये क्या करता है, इस तरीके का होता है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ पिचर प्लांट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कौन है, इंसेक्टिवोरस का पिचर प्लांट। ये क्या होता है, ये जैसे इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट, जैसे बटरफ्लाई हुई, या आपका बीज हुई, या आपका भौरा हुआ, ये इस तरीके से बना होता है, जंगलों में ऐसा रहता है, ऐसा ये इसका तने से ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ऐसा ढक्कन लगा होता है। जैसे यहाँ पर कोई बैठता है, ये ढक्कन क्या होता है, क्लोज हो जाता है, और वो आपका इंसेक्ट होता है वो अंदर चला जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
अब इसके अलावा एक और आप टर्म पढ़ोगे सिम्बायोसिस। कौन सा टर्म है? सिम्बायोसिस। देखिए ये एक रिलेशन है। ये क्या होते हैं, दो प्लांट्स के बीच में रिलेशंस होती हैं। मीन्स ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दूसरे पर क्या करते हैं, एक दूसरे को, ऐसा नहीं है कि पैरासाइट के जैसे होते दूसरे होस्ट से अपना पूरा भोजन ले रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, दोनों के बीच कॉम्बिनेशन होता है, रिलेशन होता है। वो दोनों मिलकर काम करते हैं और उससे भोजन बनाते हैं, फिर दोनों इस तरीके से जीते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। क्या है एग्जाम्पल इसका? लाइकेन्स। लाइकेन्स में दो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से बता देता हूं। एक होता है फंगस। कौन सा है? एक होता है फंगस। लाइकेन में कौन से दो एनिमल प्रेजेंट होते हैं आपके? फंगस, एनिमल्स नहीं कह सकते, ऑर्गेनिजम्स। एक होता है एल्गी। ठीक है, ये दो प्रेजेंट होते हैं। तो एल्गी क्या करती है? एल्गी इसमें फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस। और फंगस क्या करती है? इसको वाटर एंड मिनरल्स देती है। क्या देती है? वाटर एंड मिनरल्स। तो इन दोनों से मिलकर आपको क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। इसी को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। इसको क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस। ओके, तो ये था होल चैप्टर अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हमें पढ़ने थे जो हमने रीड कर लिए हैं। अब आता है लास्ट जो टॉपिक बचता है हमारा, वो है आपका हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। देखिए मैंने इतना आपको एक्सप्लेन किया, इतना समझ में आ गया होगा कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वाटर होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो आपको किससे मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। सॉइल के थ्रू वो ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं आपके कौन? प्लांट्स। तो उन्होंने प्लांट्स में ली। देखिए हुआ क्या है, वो पूरा एक्सप्लेन कर देता है, समझ लेते हैं इसको रब करते हैं। लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे हम, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए प्लांट्स ने क्या किया? भोजन बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसने बहुत सारे न्यूट्रिशन सॉइल से लिए, एटमॉस्फेयर से लिए। क्लियर है? ये सारे इसने न्यूट्रिशन लेके फोटोसिंथेसिस किया और इसको ईट कर लिया किसने? बी ने। कौन खा गया इसको? बी। अब बी क्या होगा? इसने खा लिया उसको न्यूट्रिशन मिला तो इसके बॉडी में पहुंचे। जब डी क्या होगा? डेड हो जाएगा। तो इसके जो न्यूट्रिशन होंगे वो डेड होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह लेंगे इसके, और बाकी का ये किस में मिक्स हो जाएगा? सॉइल में। किस में मिक्स हो जाएगा? सॉइल में। तो जो कुछ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डिफरेंट उसमें तोड़ देते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, इन सभी में तोड़ देते हैं वाटर में। तो ये दोबारा से सॉइल में आ रहा है और सॉइल से न्यूट्रिशन कौन लेता है? प्लांट। इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है आपकी, और इसी तरीके से आपका जो रेगुलेशन है, एक साइकिल जो न्यूट्रिशन की है वो चलती रहती है आपकी। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल में एक्सचेंज होता रहता है और कंटिन्यूसली एक साइकिल के थ्रू चलता रहता है। ओके, तो दिस इज द होल चैप्टर अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, इसको बताइए हमको। ओके, और मेरे YouTube चैनल DS Point को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।